शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। गेस्ट हाउस लाखों की संख्या में लोग पटना की सड़कों पर हैं। व्यवस्थाएं चरमरा गई है, पुलिस प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि नागरिकों के हकों की जो संविधान में हक दिए गए हैं उसको कहीं ना कहीं आप लोग बाधित कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें थोड़ा बहुत कष्ट तो हो रहा है। इसके लिए मैं सभी दोस्तों को और जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सब से माफी मांगते हुए इस आंदोलन को मैं कह रही हूँ कि ये एक ऐसा आंदोलन है, ये हमारी विरासत की लड़ाई है, हमारे इतिहास की लड़ाई है। ये बहुत जरूरी लड़ाई है, संघर्ष है। तो थोड़ा बहुत तो कष्ट सबको होना ही है। जहाँ तक कानून का बात है तो भाई हम बाबा साहब के फॉलोअर्स है, तो हम कानून नहीं तोड़ते हैं। हाँ, हम अपने आंदोलन, ये भी एक हमारा कानूनी अधिकार है कि हम अपने आंदोलन में जो हमारी जो मांगे हैं उसे पूरी करने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, कहीं लगता नहीं, कभी सोचा इस बारे में कि हम कमजोर हैं या सामने वाला ज्यादा ताकतवर है कि वो हमारे घर के अंदर घुस गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए? नहीं नहीं, कमजोर तो हम शुरू से नहीं थे, हमें कमजोर बनाया गया है। हमें इस तरह से बनाया गया है, बताया गया और हमें भ्रमित किया गया, इसलिए हम कमजोर बन गए हैं। जब हमारे लोग देखिए कह रहे थे अभी एक जन कि आप अकेले किस तरह से आप कर सकते, तो जब बाबा साहब अकेले कर दिए, यहाँ तो बहुत है। हम तो बहुत लोग अब जागरूक हो चुके हैं अपने इतिहास को लेकर। कहते हैं जागरूक हो गए हैं, लेकिन महिलाएं हैं घर से निकलने को तैयार नहीं है। इतनी भीड़ में आप देखिए, आप जैसी बिरला ही महिला निकल रही है घर से बाहर, कैसे होगा फिर? आप इसे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा आने वाले समय में हमारी तरफ बहुत सी महिलाएं हैं जो रोड में आएंगी, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगी। अभी तो वो लोग अपने अधिकार, छोटे मोटे अधिकारों की लड़ाई, और इसे छोटा मोटा नहीं कह सकते। जैसे आप अभी रेप को लेकर के देखिए, महिलाएं कितनी बाहर आई, तो जब वो उसके लिए लड़ सकती है, तो जब ये अपने इतिहास को जानेगी, हमारी जो बहुजन समाज की महिला है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, वो जब जानेंगे तो वो भी बाहर आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए, महिला जागृति की बात भी डॉक्टर अम्बेडकर करते थे, हालांकि वो तो हर समाज की जागृति की बात करते थे, समता समानता का भाव वो चाहते थे। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी आपको लगता है समता समानता बंधुत्व का भाव जो है वो कहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ परसेंट तो हुआ है, बदलाव तो आया है, ये हम कह सकते हैं। बदलाव है, इसलिए आज हम जागरूक भी हुए हैं। और अगर नहीं होता तो भाई हम भी कहीं अपने घर में ही बैठे रहते, हम भी बाहर नहीं आते। लेकिन बदलाव तो हुआ है। हाँ, जो सोच करके कि बड़े पैमाने पर होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये बदलाव होगा, लोग जागरूक होंगे, आएंगे बाहर। बड़े स्तर पर बदलाव नहीं हुआ, उसका दोषी कौन है? इसकी दोषी हम अपने लोगों को नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया, आप खुद सोचिए कि मेरे पापा या मेरे घर के लोग बुद्ध को क्यों नहीं जाने, बाबा साहब को क्यों नहीं जाने। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मीडिया जो है, जो उनके तंत्र जो है, जो ब्राह्मणिकल, जो मनुवादी जो लोग हैं, वो शुरू से वैसे जगह पर रहे हैं जहां हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं षड्यंत्र के तहत, या कॉन्स्पिरेसी उनकी रहती है शुरू से ही। चाहे वो हमारी किताबें हो, शस्त्र जो भी हो, हमारा इतिहास हो, उन सब के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। इसकी वजह से हमारे जो पापा है या माँ है वो नहीं जागरूक हो पाई। और लेकिन आज जब हम अपने लोगों पढ़ रहे हैं, अपनी किताबों को पढ़ रहे हैं, अपने लोगों को जान रहे हैं, तो हम जागरूक हो रहे हैं। तो क्या लगता है, कमी कहाँ पर थी? मतलब माता पिता तक विचार नहीं पहुंच पाए, या वो ले नहीं पाए, या वो अपने आर्थिक संसाधनों के चक्कर में फंसे रह गए? और नहीं, कहीं माँ पापा को मैं दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि उस समय मीडिया जो था सिर्फ टीवी था। अभी हमारे हाथ में अगर मोबाइल नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग भी उतने जागरूक नहीं हो पाते। और क्योंकि आप खुद देखिए कि शिक्षा से लेकर के आपके बगल में जो मंदिर है, वहाँ पर जितने भी पर्व त्योहार है, जितना भी चीजें हो रही हैं, वो सब मनुवादियों का वहाँ पे कब्जा है। तो वो उस कब्जे को लेकर के अब हम लोग तो भ्रमित हो ही रहे हैं। हम जहाँ जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ के स्कूल से लेके जब आपके बच्चे जहाँ जा रहे हैं, आप जिन लोगों
लोगों से मिल रहे हैं, जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, वो सब वही चीज कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आज हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी कुछ पता चला। और हम कह सकते हैं कि हमारी माननीय मायावती जी ने भी बहुत सारे काम किए, कांसीराम जी ने जो बाबा साहब के जो विचार थे वो दब चुके थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए, जन जन लोगों के पास पहुंचाने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। तो ये सारे जो आंदोलन हुए हैं, ये एक आदमी नहीं किया, तो हमारे लोग तो यहाँ बहुत सारे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब ने जो सोचा था वो मतलब कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, काफी है, बहुत है। मतलब स्पीड, हाँ स्पीड है, अब जो व्यवस्था है उसके हिसाब से स्पीड ठीक है। जी जी। बाबू जी दिल्ली से आए हैं, इस पूरे आंदोलन में आप साक्षी बन रहे हैं इस उम्र में भी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा युवा आप ही है इस पूरी टीम में। क्या लगता है, क्या विचार है आपके? ये आपने जो कहा बहुत अच्छी बात की है। युवा तो युवा ही रहेंगे, लेकिन ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और ये जो सारा का सारा आंदोलन है, ये पहले भी हुआ है, और उसमें क्या है, जो सरकार है, सत्ता वर्ग है, वो हमारे लोगों को बहका के अपने अंदर मिला लेती है, इसलिए आंदोलन का नुकसान होता है। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, कोई भी आदमी महान हो सकता है, लेकिन हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो है उनसे क्वेश्चन करना चाहिए हर आदमी से, जो भी सत्ता से जुड़ा हुआ। और जब तक हम जहाँ कानून बनते हैं उसमें नहीं पहुँचेंगे, हमारी समस्या का समाधान नहीं पहुंचे हैं, हमारे लोग पहुंचे हैं। 131 सांसद है, विधायक है, हजारों की संख्या में सांसद विधायक पार्षद पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आवाज नहीं उठा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी है या हमारी है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो हमारे नहीं है, हमारे विचारधारा के नहीं है, और वो सारे नैतिक नहीं हो सकते। वो पार्टियों के गुलाम है, पूना पैक्ट की नाजायज औलाद हैं, और वो गांधी जी के हरिजन है। इस बार तो 2 दिन पहुंचे आपकी विचारधारा के, अभी विचारधारा के आदमी नहीं, एक दो तो पहुंचे। अभी जैसे पहुंचे हैं उनको चलने नहीं देते, उनका रिजाइन ले लेते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है, 10 आदमी जिस दिन पहुंच गए तो उसी दिन हमारा जो है आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा और हम अपने कामयाब हो जाएंगे। ये तो हमारा कुछ देर के लिए पटना का जो यातायात है वो बाधित सा होता नजर आता है। बहुत समाज के लोग यातायात व्यवस्था को लेकर बड़े सजग हैं। किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की कोई व्यवधान ना पड़े, उस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। गांधी मैदान से चला ये काफिला अपने रोष प्रदर्शन को लेकर आज पटना के डीएम को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए बौद्धों को न्याय दो BTX 1949 एक्ट को खारिज करो। ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं सन पावर टीवी के माध्यम से आज बिहार के पटना से सर जमीन से सर ठीक है सर। तो ये पूरा काफिला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से दिल्ली से पहुंचा हूँ सन पावर टीवी के माध्यम से। ये पूरा काफिला आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सभी लोग अपने रोष प्रदर्शन को लेकर कमिश्नर के कार्यालय पर जा रहे हैं, जहां पर ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे कमिश्नर को। और आप देख रहे हैं सर 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 जमीन कैसे सर, आइए 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 आइए। तो जहां तक नजरें आप देख रहे हैं पीछे लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये कारवां है, जिसको लेकर आज ये बुद्धिस्ट समाज निकला है सड़कों पर। और कहीं ना कहीं बहुत रोष है। बुद्ध गया महाबोधि मंदिर में जिस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा है, एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, उसको लेकर इस बुद्धिस्ट समाज में बड़ा ही रोष व्याप्त है। एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस को जगह दे रहा है।